लेकिन कुछ ऐसे कामचोर और नकारा लोग हैं जो कि कुर्सी पर पदों पर बैठे हुए हैं और लगातार साजिशें कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो कि अपने आलस्य के चक्कर में, अपने कामचोरी के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सब मिलकर आवाज उठाओ तब चांद पर रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाओ तब चांद पर रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू सा मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू सा मेरे चिल्लाने से क्या होगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं रीओपन बीएचयू के लिए, यानी जिन भी बच्चों का एडमिशन है बीएचयू में वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात होने वाली है जो बीएचयू कैंपस साल भर से, 1.5 साल से जो बंद है, उस रीओपन को कराने को लेकर के आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आखिर कब खुलेगा बीएचयू कैंपस, आखिर बीएचयू कैंपस कब खोलेगा ये प्रशासन, और क्या प्रशासन चाहता है कि छात्र एक बार फिर से सड़कों पर आए तभी बीएचयू कैंपस ये लोग ओपन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें आपको डिटेल करने वाला हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पर आंदोलन को लेकर के, कैसे आपको ट्विटर पर आंदोलन करना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से कि आखिर बीएचयू में क्या चल रहा है, बीएचयू प्रशासन आखिर क्या चाहता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता होगा कि बीएचयू स्टडी कैपिटल लगातार आपका समर्थन करता रहता है और लगातार आपकी आवाज उठाता रहता है। जो बच्चे हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उन्हें पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पिछले 1.5 साल से कैसे आप लोगों के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, लगातार आप लोगों की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, बीएचयू प्रशासन के द्वारा जो बीएचयू कैंपस नहीं खोला जा रहा है उसके लिए आप सभी लगातार आवाज उठा रहे हैं और लगातार ये आवाजें उठनी भी चाहिए। आखिर बीएचयू कैंपस क्यों नहीं खुलेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षा है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खुल रहे हैं, तो क्या उन छोटे छोटे बच्चों को कोरोना का डर नहीं है और इस बीएचयू में कोरोना का डर है? क्या इस बीएचयू में कोरोना फैल जाएगा और बाकी छोटे छोटे बच्चों को कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है? बीएचयू में तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो कि कोरोना पर कमांड पाने के लिए काफी हैं, लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बनारस में केसेज ही बहुत कम आ रहे हैं, 7 से 8 केसेज आ रहे हैं पर डे। क्या ये केसेज हमें डराने के लिए हैं कि इसके बिहार पर हम बताएं कि हम कैंपस नहीं ओपन करेंगे कि 7 से 8 केसेज आते हैं बनारस में? ये तर्क होगा कि इस प्रकार से तर्क दिया जाए बीएचयू प्रशासन के द्वारा? तो बीएचयू प्रशासन के पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जो कि हमारी बातों को काट सके कि हम चाहते हैं अगर बीएचयू खुले तो बीएचयू खुलना ही चाहिए। बीएचयू प्रशासन को मैं इस चीज की चेतावनी दे देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि आखिर वो छात्रों का अगर पेशेंस ट्राई करेंगे, अगर छात्रों का धैर्य ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये धैर्य बहुत जल्द टूटेगा और वो आंदोलन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सड़कों पर उतरेगा। आखिर बीएचयू कैंपस खोलने में क्या समस्या आ रही है ये मैं जानना चाहता हूं बीएचयू के प्रशासन से, और मैं ये जानना चाहता हूं शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्री जी से। जब इसी उत्तर प्रदेश में लगातार एक से एक आदेश आ रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल खोल दिए जाएं, यहां तक कि प्राथमिक स्कूलों को खोलने के निर्णय आ गए, यहीं आपके बनारस में ही विद्यापीठ है या फिर इस पूरे राज्य में जो राज्य विश्वविद्यालय उन्हें खोले जा रहे हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या स्पेशल कोरोना इस बीएचयू में ही आएगा? आखिर प्रशासन क्या दर्शाना चाहता है? क्या बीएचयू इतना अक्षम है? बहुत बार मैंने ये सारी बातें कर ली कि बीएचयू के पास सुविधाएं हैं, लेकिन अभी तो कोरोना के केसेज ही बहुत कम हैं। मुझे लगता है बनारस में 7 से 8 केसेज आते हैं मैक्सिमम, अगर पर डे की बात करें तो क्या 7 से 8 केसेज पूरे इस शहर में आ रहे हैं? तो क्या कैंपस खुल जाने से बीएचयू कोरोना हब बन जाएगा? पूरे बनारस में सारी चीजें खुल गई हैं, पूरे देश में सारी चीजें खुल गई हैं, आखिर ये शिक्षा व्यवस्था को ही क्यों ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है? ये एक साजिश है क्या देश के विरुद्ध कि बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए? पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है इस कोरोना काल में, और ऊपर बैठे हुए अधिकारी और ऊपर बैठे हुए लोग बच्चों की पढ़ाई को बाधित कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से शर्मनाक है। दोस्तों, मैं बात करूं कि इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि 150 से अधिक स्मार्ट क्लास तैयार हो गए हैं, तो आखिर वो 150 से अधिक स्मार्ट क्लास कब वर्क करेंगे जो कि हाइब्रिड क्लासेस के लिए बनाए गए हैं?
बीएचयू किसका इंतजार कर रहा है? क्या बीएचयू के सामने 10 एग्जाम्पल सेट हो जाएगा उसके बाद बीएचयू कैंपस ओपन करेगा? बीएचयू इतना बेहतर विश्वविद्यालय है, तो क्या बीएचयू अपना एग्जाम्पल नहीं सेट करता कि अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी कि हाँ देखिए मैंने बीएचयू खोला, कोई समस्या नहीं आई और इस प्रकार से हम हाइब्रिड क्लासेस चला रहे हैं, 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन। तो क्या ये बीएचयू नहीं कर सकता है? इसमें कामचोरी किसकी है? प्रशासन की कामचोरी है इसमें। और इसमें कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं जिनको मैं स्पष्ट जानता हूं कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और वही लोग इस चीजों का सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है ऑनलाइन चल रहा है। कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि परेशान है कि इस समस्या से, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे इतने अच्छे टीचर हैं कि जिनसे मेरी अगर बात होती है वो बताते हैं कि हम लोग को खुद नहीं समझ में आता है कि कैसे पढ़ाया जाए, बेहतर नहीं लगता है ये पढ़ाई। उनको भी बीएचयू के रैंकिंग की चिंता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और बीएचयू को पूरी तरह से खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लापरवाही और ये तरीका, ये तौर तरीका बीएचयू प्रशासन का उचित नहीं है और शिक्षा मंत्रालय को इस पर नजर बनानी चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को इस पर पूरी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी राजनीति में व्यस्त हैं और वो सोए हुए हैं, उनको इन चीजों को समझना चाहिए। कैंपस ओपन होना ही चाहिए। कैंपस में सारी गतिविधियां चल रही हैं, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ करके सारी गतिविधियां, सारी चीजें चल रही हैं, कोई भी चीज रुकी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई रोका गया कि बच्चे पढ़ने ना आए, बच्चे घर पे रहें। ये कब तक चलेगा? क्या ये रवैया जो है 1.5 साल से चल रहा है, क्या ये रवैया चलता रहेगा? तो ये जो समस्या है हमारे सामने, इस समस्या के विरुद्ध हम चुप तो नहीं बैठेंगे, आवाज तो हमें उठाना ही होगा। हम सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑफलाइन आंदोलन और कैसे आपको ऑनलाइन आंदोलन करना है। इस वीडियो को समाप्त जब करूंगा तो आप सभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और सबको ये जानकारी हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप सभी नेतृत्व करेंगे, चूंकि मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से आप सभी का ये जो धरना है वो नहीं तो अभी तक तो आप लोग जिस बात की बात कर रहे हैं कि करना चाहिए, वो धरना अभी तक शुरू हो चुका होता और बहुत सारा स्टेप मैं ले चुका होता। लेकिन कुछ मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से आप लोगों के साथ इनिशिएट नहीं कर रहा हूं, लीड नहीं कर रहा हूं चीजों को। बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं। आप लोग चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन धरना करेंगे, मैं आप लोगों का हमेशा समर्थन देने के लिए तैयार हूं, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे अगर आप ऑनलाइन करेंगे वहां भी मैं रहूंगा, ऑफलाइन करेंगे वहां भी रहूंगा। सबसे पहले आप सभी नेतृत्व अपने में तय करिएगा अच्छे ढंग से, सभी लोगों का काम बांट दीजिएगा। और जो लोग ऐसे नेतृत्व करते हैं आपके सामने, अगर आए सीनियर हो चाहे जो भी हो, वो ये कहें कि ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन गलत है, ऑफलाइन गलत है ऑनलाइन अच्छा है, अगर ऐसा कुछ कोई बात कहे, कुछ लोग ये कहेंगे प्रोफेसर से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं इसलिए हम ऑफलाइन तौर पर प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे, आप लोगों का साथ नहीं देंगे। अरे भाई, मेरा प्रोफेसर से काफी अच्छा संबंध है, बहुत सारे प्रोफेसर से, जितना चाहे जो भी हो उनसे काफी अधिक संख्या में लोग जानते हैं। मुझे तो वीसी साहब भी अच्छे ढंग से जानते हैं, मेरी तो हमेशा बातचीत होती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वीसी साहब से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, हम तो उनके पद से लड़ रहे हैं ना। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन तौर पर प्रोटेस्ट करने हम नहीं आएंगे, जो आपके सीनियर्स हैं, अगर ऐसा कोई ज्ञान दे रहा है तो उन्हें ये बताइए कि कभी भी किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई है पद से। अगर हम वीसी साहब को मुर्दाबाद कर रहे हैं तो हम वीके शुक्ला को मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, उनके पद को मुर्दाबाद कर रहे हैं कि वो उस पद पर बैठे हुए, मैं उनके पद से लड़ाई लड़ रहा हूं, उनसे व्यक्तिगत में कोई लड़ाई नहीं है, या फिर किसी प्रोफेसर से में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो कुछ लोग ये जो तर्क देते हैं कि ऑफलाइन तौर पर धरना करेंगे तो हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, या फिर मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आपसे अच्छे अच्छे संबंध बहुत सारे लोगों के हैं जो कि ऑफलाइन धरना करते हैं। तो हमेशा लड़ाई पद के विरुद्ध होती है, किसी व्यक्तिगत के विरुद्ध नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग ऐसे नेतृत्व करता है उनको जरा किनारे कर देना बाबू, क्योंकि वो आपके धरने को, आपकी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे और उसमें आप सफलता नहीं पा पाएंगे। ये मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं। मैं किसी व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि मेरी परीक्षाएं हैं, इसलिए मैं अभी धरना नहीं शुरू किया हूं, नहीं तो मैं तो अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी लड़ाई आपके लिए लड़ता और शायद सफलता भी अभी तक मिल चुकी होती, हमारे पास डेट आ चुका होता। पिछली लड़ाइयां आपने देखी होगी, बीएचयू स्टडी कैपिटल लगातार लड़ा है, मैं लगातार आप लोगों के लिए लड़ा हूं और बहुत सारी लड़ाइयां हमने जीती हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा इसमें लड़ाई हमारी लंबी है और इसीलिए मेरा व्यक्तिगत कारण है, कुछ परीक्षाएं हैं, उसकी वजह से मैं लड़ाई सामने से नहीं लड़ पा रहा हूं आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे ही आप लोग शुरू करेंगे मैं सपोर्ट के लिए हमेशा रहूंगा। अगर आप लोग ऑफलाइन बैठेंगे, ऑफलाइन भी मैं आऊंगा और आप लोगों के लिए पूरी मदद आप लोगों की जो हो सकेगी मैं करने का प्रयास करूंगा।
डरने की किसी से जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एज ए सीनियर आपके साथ खड़ा हूं। किसी के साथ कोई अगर नाइंसाफी होती है, कोई गलत होता है, तो उसके लिए जिम्मेवारी मेरी भी होगी। मैं लगातार आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। इसलिए मेरे विश्वास के साथ आप लोग किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी स्टैंड लेते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये सच के लिए लड़ाई है, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और हमेशा जो बच्चे अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो लोग अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूं, उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं। अब बात करते हैं आप लोग ट्विटर आंदोलन करेंगे कैसे। तो बच्चों ने डिसाइड किया है, हमें लगातार फोन आया कि भैया आप भी वीडियो बना दीजिएगा जिसमें बच्चों को समझ में आ जाए कि कैसे ट्विटर आंदोलन करना है। तो 21 तारीख को यह ट्विटर आंदोलन रखा गया है, 21 अगस्त को, ठीक है, 21 अगस्त को ये ट्विटर आंदोलन रखा गया है। और इसका समय तो 4 घंटे बच्चों ने रखा है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग समय रख देता हूं। उस 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे, उसमें 1 बजे दोपहर से लेकर के 1 PM से लेकर के 3 PM के बीच में आप ट्वीट करिएगा। ट्वीट में आपको क्या करना होगा, आप जो भी लिखना चाहे, महोदय कैंपस खोलिए, सारी चीजें। उसके साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण कि हैशटैग रीओपन बीएचयू, ध्यान रखिएगा, हैशटैग में आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना होता है। हैशटैग रीओपन बीएचयू पूरा लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं होता है, हैशटैग आपका उसमें कंप्लीट हो जाता है, बस स्पेस मत दीजिएगा कहीं। आप टैग किसको करिएगा, सभी लोग ट्विटर आईडी बना लें, बीएचयू पीआरओ को जरूर टैग करेंगे, वीसी ऑफिस बीएचयू को जरूर टैग करेंगे, और डी प्रधान बीजेपी जो कि आपके शिक्षा मंत्री हैं, इनको जरूर टैग करिएगा। इनको अंदाजा लगना चाहिए कि बच्चे दबाव इनके ऊपर बना रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप सभी टैग करिएगा। मेरी ट्विटर आईडी मैं लिख दे रहा हूं, @विपुल सिंह बीएचयू, मेरी ट्विटर आईडी आपको मिल जाएगी। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, मैं भी ट्वीट करूंगा, तो उसको आप रिट्वीट करते रहिएगा। ये सारा जो आपके सामने ट्विटर आईडी है, इसको आप सभी टैग जरूर करेंगे और ऐसे हैशटैग का यूज जरूर करेंगे। समय ध्यान रखेंगे सभी लोग, तभी हम लोग ट्रेंडिंग करा सकते हैं, जब हम लोग समय की बाध्यता को ध्यान रखें। 1 बजे से लेकर के 3 बजे शाम के बीच में 21 अगस्त को, और कोई एक व्यक्ति एक ट्वीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं एक ट्वीट कर दिए शांत हो गए, लगातार ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट होना चाहिए। एक व्यक्ति 50 ट्वीट, 100 ट्वीट करे। अगर हम मान के चले 1000 बच्चे अगर ट्वीट करते हैं, 1000 बच्चे अगर 100 ट्वीट करते हैं, तो वो 1 लाख ट्वीट होगा। अगर 1000 बच्चे सिर्फ 50 ही ट्वीट करते हैं, तो वो 50,000 ट्वीट होगा। और अगर हम 2 घंटे के अंदर में अगर 50,000 ट्वीट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग नंबर 1 पर ट्रेंड करेंगे। और ये जो हमारी बात है, ये पूरे देश में सभी को सामने नजर आएगी, और जो लोग जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो भी इन चीजों को लेकर के आपके साथ आएंगे। उसके बाद बात करें ऑफलाइन धरने की, तो आप सभी जो 21 को अपना ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद 23-24 के आसपास कुछ ना कुछ बैठकें होंगी, और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ जो मीटिंग के बाद जो डिस्कशन है वो कुछ निकल के आएगा। उसके बाद आप लोग ऑफलाइन तौर पर जो धरना है उसके विषय में सोचिएगा। मैं मना नहीं करूंगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन धरने पर। मैंने कहा कि हर चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। ऑनलाइन करेंगे उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, ऑफलाइन का भी इंपैक्ट पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन का थोड़ा कम इंपैक्ट पड़ेगा, ऑफलाइन का थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इंपैक्ट हर एक चीज का है। तो मैं किसी भी आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए, किसी भी सच की लड़ाई के लिए आप जो भी माध्यम उठाएंगे, चाहे आप भगत सिंह बनना चाहें, आप महात्मा गांधी बनना चाहें, आप सुभाष चंद्र बोस बनना चाहें, मैं हर प्रकार की आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं। इसलिए मैं आपकी हर एक लड़ाई को समर्थन देता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को आप सभी को धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कितने लोग बनारस में हैं, कितने लोग ऑनलाइन लड़ाई लड़ेंगे, कितने लोग ऑफलाइन लड़ाई लड़ेंगे। जो जिस प्रकार से उपलब्ध है उस प्रकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मैं आप सभी के समर्थन के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, और बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से मैं विपुल सिंह आपको वादा करता हूं कि आप ऑनलाइन लड़ाई लड़ेंगे, ऑफलाइन लड़ाई लड़ेंगे, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। किसी के साथ भी अगर कोई भी नाइंसाफी होगी, किसी के अधिकारों के साथ अगर कोई भी समस्या आएगी, तो सबसे पहले आपके साथ मैं खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। उस पंक्ति में सबसे आगे मैं आपको खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। यह मेरा 100% वादा है, और इस वादे के साथ, इस गारंटी के साथ अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी लड़ाई को लड़िए, और आपकी सच की लड़ाई है, आप जीतेंगे जरूर। अगर मेरे पास कुछ बाध्यताएं ना होती, अगर मेरी मजबूरी ना होती, तो अब तक मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा होता, अब तक आपकी लड़ाई शुरू हो चुकी होती, और बहुत जल्द आपका यह रिस्पॉन्स मिल गया होता। लेकिन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी उसको आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपनी लड़ाई लड़िए, अधिकारों की लड़ाई लड़िए, अपने सच की लड़ाई लड़ने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, और आप सभी लड़ते रहिए। किसी भी प्रोफेसर से किसी का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूं। किसी को कोई समस्या नहीं होता है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जिनके अंदर डर है, जो डरपोक है, उनको कृपया करके नेतृत्वकर्ता मत बनाइएगा। नेतृत्वकर्ता वैसा रहे जिसके अंदर साहस हो, मूर्ख ना हो, लेकिन साहसी व्यक्ति ही नेतृत्व करता रखिएगा। कोई ये न कहे कि ऑफलाइन तौर पर धरना मैं करने जाऊंगा तो मेरा वहां पहुंच है, वो ऐसा कुछ करेंगे। हमेशा लड़ाई, मैंने बोला, पद के साथ होती है, किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। जो भी धरने होते हैं किसी पद के साथ होता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं मिलूंगा, दूसरे तरीके से बात होती है, और उनके पद से अगर लड़ाई होगी, उनके पद पर, तो मैं उनके सामने उनको मुर्दाबाद करूंगा।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप सभी शेयर तो जरूर करें, क्योंकि इस लड़ाई के लिए आप सभी के साथ मैं खड़ा हूं। और ये लड़ाई 21 अगस्त को सबसे पहले ऑनलाइन वाला आप लोग लड़िए। आप सभी ग्रुप वगैरह बना रहे हैं, अच्छे ढंग से उसकी लड़ाई लड़िए। जो भी मेरे तरफ से सपोर्ट होगा आप सभी मांग सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और उसके बाद आप सभी ऑफलाइन तौर पर लड़ाई का सोचेंगे तो मुझसे सजेशन ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जो सारी चीजें होंगी और मैं आपके समर्थन के लिए खड़ा रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चैनल की बातें अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे गला बैठा हो, चाहे गला जैसा भी हो, आपकी लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।